हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज मैं आपको बहुत सारी बातें करने वाला हूं। ठीक है, मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सारे सब्सक्राइबर जो मेरी एक फैमिली है उसको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने बहुत जल्दी जल्दी मुझे बहुत सारा प्यार दिया। सवाल बहुत सारे थे, बहुत सारे सवालों का जवाब भी मुझे देना था। ठीक है, काफी कमेंट सेक्शन पे भी काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, मैसेज करके भी कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और लगातार सवाल आ रहे हैं, तो इसका जवाब देना मैंने सोचा कि अगर ऐसा जवाब मैं दूं कि मतलब इंडिविजुअली अगर जवाब देते जाऊं तो काफी समय बीत जाता है और काफी समय लग जाता है और सही तरीके से उसका कंक्लूजन नहीं निकलता। ठीक है, तो मैंने ये चीज डिसाइड की कि मैं आपके सामने आकर आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है, तो कई सारे सवाल हैं और कई सारे सवाल बड़े कॉमन हैं। ठीक है, और कई सारे सवाल थोड़े ही यूनिक है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो बहुत ज्यादा कॉमन है कि सर मैंने जो है पुराने वीडियो में बताया था कि प्री और मेंस की तैयारी जो है एक साथ क्या करनी चाहिए, अलग अलग नहीं करनी चाहिए। तो उसके पीछे रीजन क्या है, ध्यान से समझिए। प्री और मेंस की तैयारी में आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठाते हैं तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि प्री और मेंस एक ही होता है। ठीक है, उसमें कोई खास अंतर नहीं होता। ठीक है, अगर आप प्री की तैयारी मेंस के साथ करते हैं तो अब मैं आपको बता रहा हूं गारंटेड आपको सक्सेस मिलेगी, एकदम गारंटेड सक्सेस मिलेगी। एक चीज आप याद रखिए कि मतलब चीजों को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाइए, पहली बात तो क्या है कि बहुत सारी चीजें मैं आज आपको बताता हूं, पहले ये पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पुराने जितने भी पेपर हैं प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप मेंस के नोट्स उठा के देखिए, अगर आप मेंस के नोट्स को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्री ऑटोमेटिक कवर होता है। ठीक है, अच्छा अब इसे पढ़ें कैसे। सबसे पहली सवाल कि अब ये तो मैंने बता दिया कि प्री और मेंस एक ही होता है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्री की तैयारी अपने आप हो जाता है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अगर हम प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करते हैं तो कैसे करें। देखिए, आपको जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आप इंडियन हिस्ट्री की एक बुक ले लिए। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की कोई भी एक नोट्स, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, और हर बुक अच्छी होती है तो आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। तो आप इंडियन हिस्ट्री की कोई बुक ले लीजिए। ठीक, उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला काम, ठीक है, जो आपको समझना है दोस्तों, कि आपको जब पढ़ रहे हैं ना, पढ़ना जो शुरू करना है। ठीक है, तो आप जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप जैसे पहला चैप्टर स्टार्ट किए इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता को आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। पहले तो आपको पढ़ना है चैप्टर को। अब चैप्टर को जैसे आपने पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद क्या करना है कि अब उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो उसमें क्वेश्चन आएंगे, अब आप देखिए कि प्रीवियस ईयर में इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और मेंस में कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आप एट अ टाइम ही उस चैप्टर से तुरंत ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए प्रीलिम्स के हिसाब से और सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए मेंस के हिसाब से। ठीक है, ये आपको करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ध्यान से समझिए, एक चैप्टर पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप संविधान का निर्माण पढ़ रहे हैं या संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं, संविधान का संवैधानिक इतिहास, तो अगर आप संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उस दौरान में आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का, ठीक है, उसी टाइम पे ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैं बुक बता चुका हूं, टुटेजा ट्यूटोरियल्स की एक बुक आती है। ठीक है, जो बहुत बेस्ट बुक मानी जाती है, हिंदी मीडियम में है लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको और ज्यादा दिक्कत हो रही है इंग्लिश मीडियम में तो आप एक काम कीजिए, घटना चक्र पब्लिकेशन, ठीक है, घटना चक्र पब्लिकेशन आती है, वो इंग्लिश में भी आती है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए तो मैं सिर्फ एक ही सजेस्ट करूंगा, टुटेजा ट्यूटोरियल्स की ऑब्जेक्टिव बुक आती है। ठीक है, सामान्य अध्ययन, ठीक है, जो इंडियन पोर्ट है मतलब आपका इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंस है, एनवायरमेंट है। ठीक है, साइंस मतलब बहुत सारी चीजें, जो आर्ट एंड कल्चर है, सब आपको उस बुक में मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकते हैं, हरिराम पटेल है, उड़ान IAS एकेडमी निकालती है, अपनी बुकलेट निकालती है जिसमें आपके क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला दोस्तों, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव की तैयारी और सब्जेक्टिव की तैयारी तुरंत कीजिए, चैप्टर पढ़िए, चैप्टर पढ़ने के बाद में तुरंत उससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए और तुरंत उससे सब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, तैयारी शुरू हो सकती है। अब दूसरी प्रॉब्लम जो हमेशा से बच्चों की रही है और वो हमेशा ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन वो खुद नहीं निकालना चाहते, तो मैं आपसे प्लीज कह रहा हूं इस चीज को समझिए।
बात कुछ नहीं है, ध्यान से समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे चीजों को समझिए, अपने दिमाग में बैठाइए। ये सच है और ये सर्वथा सच है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य है, याद रखिए क्या जो मैं भी कहने वाला हूं, ठीक है। हम याद रखिए फॉर्म कितने लोग डालते हैं, प्रीलिम्स का जो फॉर्म है दोस्तों वो लगभग 1,10,000 लोग, 1,20,000 लोग या 1,00,000 से ज्यादा लोग डालते हैं प्रीलिम्स का फॉर्म। क्या सोचते हैं, क्या किसी ने भी, सिर्फ आप ही सपना देख रहे हैं कि सिविल सर्विसेज में जाने का? ये 1,00,000 लोग जो लोग फॉर्म भरते हैं ना दोस्तों, ये लोग मार्केट में जाते हैं, बुक लाते हैं, मेंस की भी बुक परचेस करते हैं आप ही की तरह। कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई, पैसा सबके पास है, ठीक है, सब जाते हैं मार्केट से सोर्स ले लेते हैं, 10 लोगों से पूछ लेते हैं, मुझसे भी पूछ लेंगे, बुक भी जाके लेके आ जाएंगे। क्या बुक लाने से या बुक को सजा देने से घर में क्या पढ़ाई हो जाएगी? एक चीज आप याद रखिए, आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, ये आपकी समस्या है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है कि बुक लाने से नहीं होगा। हम उस 1,00,000 वाली भीड़ में हैं जो बुक लाके रखे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट नहीं होती, प्रॉब्लम कहीं और से स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है? जब हम बुक को लाते हैं और अपने सामने रखते हैं और जब हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम्स और जो चैलेंजेस आते हैं उसमें हम इस तरीके से घूम जाते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आती है गाइडेंस की कमी, ठीक है। तो गाइडेंस के लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर किसी से और से पूछ सकते हैं जो आता है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम लोग गिव अप कर जाते हैं और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। याद रखिए सफलता का सिर्फ और सिर्फ एक मूल मंत्र है, ठीक है, और वो मूल मंत्र एक ही चीज के ऊपर निर्भर करती है, निरंतरता के ऊपर। निरंतरता मतलब कंटिन्यू पढ़ाई करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, और इस चीज को आपको समझना है। कंटिन्यू अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए आपको हर दिन पढ़ना है। सीजीपीएससी हर दिन पढ़ने वालों के लिए है, ठीक है, वो ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो 3 दिन पढ़ाई छोड़ दिए फिर चौथे दिन से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपको निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। सीजीपीएससी में ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं फिर सीधा 6वें दिन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप पहले दिन की पढ़ी हुई चीज को 6वें दिन भूल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मैक्सिमम आ रहा है सभी लोगों के बीच में, ठीक है, कि कितने घंटे पढ़ें। ये कितने घंटे पढ़ने वाली चीज जो है दोस्तों, उसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे पढ़ाई जो है वो 3 घंटे में भी हो सकती है, 4 घंटे में भी हो सकती है, 5 घंटे में भी हो सकती है, वो आपके समय के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों का सवाल ये भी था क्या सर 1 साल में पीएससी निकाला जा सकता है क्या? हाँ, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है, ये सच है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 1 साल में निकालने वाले भी बहुत लोग हैं। लेकिन 1 साल के दौरान में आपको वो करना पड़ेगा जो किसी और ने नहीं किया। 1 साल मैक्सिमम सीजीपीएससी को समझने में ही निकल जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैं काउंसलिंग कर रहा था, ठीक है, एक स्टूडेंट की काउंसलिंग कर रहा था। काउंसलिंग के दौरान में उसने मुझसे कहा कि सर मैंने तो हर एग्जाम जो भी क्लियर किया आज तक 1 साल में कर लिया, मुझे तो टाइम नहीं लगता। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में जिले कितने हैं। तो बोला सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में जिले कितने हैं। तो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट जो हैं वो एकदम जीरो हैं, और वो अगर वो चाहते हैं कि अगर वो 1 साल में तैयारी करना चाहते हैं तो है पॉसिबल, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको अपने समय को ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 1 साल के अंदर करना चाहते हैं तैयारी तो आपको फिर वो अपनी सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। 8 से 10 घंटे के आप ये समझ लीजिए 8 से 10 घंटे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वो साल भूल जाइए कि आपको उस साल पीएससी निकलने वाला है, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने डेली रूटीन लाइफ को लेकर चलते हुए 1 साल में पीएससी निकाल लेंगे तो ये आप भूल जाइए, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पॉजिटिविटी बातें कर रहा हूं जो एकदम सच है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि आप व्हाट्सएप में भी रहें, आप चाहेंगे आप फेसबुक में भी रहें, आप चाहेंगे दोस्तों के साथ पार्टी भी हो जाए, उनके बर्थडे में भी चले जाएं, ठीक है, या कहीं घूमने भी चले जाएं साल भर में, ठीक है, 2-3 जगह घूमना भी हो जाए, तो इन सारी चीजों को लेकर चलते हुए आप 1 साल में कभी भी पीएससी नहीं निकाल सकते, ठीक है। देखिए पढ़ने वाले स्टूडेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने अपनी रिसर्च में देखा है कि कई बच्चे मेहनत करते हैं, कई बच्चे में पढ़ते भी हैं, लेकिन वो अपने डेली लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, वो रूटीन में डालना नहीं चाहते, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें क्या होता है कि उस साल उनका एग्जाम नहीं निकलता, उसके आने वाले साल में उनका एग्जाम नहीं निकलता, ठीक है। और फिर क्या होता है वो धीरे धीरे नर्वस होते जाते हैं और समस्या बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सही वक्त जो है दोस्तों वो सबसे बेस्ट, मैं मानता हूं कि सबसे बेस्ट जो समय है, ठीक है, सीजीपीएससी के दिलाने का, वो है आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल। 3 साल आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और फाइनल ईयर में जाके एग्जाम दिलाइए। अगर ये वीडियो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए ये आपके लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम है, ठीक है, जहां आप अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने के बजाय आप अपने लाइफ को 3 साल बाद, ठीक है, एक अच्छी जगह पे पहुंचा सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन बच्चों को बहुत दिक्कत होती है,
मैक्सिमम बच्चों की मेंटेलिटी होती है कि ग्रेजुएशन की बात करेंगे, पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं। ये लाइफ का सबसे बड़ा, अगर आपने सीजीपीएससी या कोई बड़ा एग्जाम अपने दिमाग में सोच रखा है तो बिल्कुल आप ये चीज समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल क्या करना है, फर्स्ट ईयर से ही लग जाना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल के बाद ही तैयारी करनी है। ठीक है, प्री और मेंस के साथ तैयारी करने वाली जो बातें मैंने आपको बताई थी, प्री और मेंस के साथ में जो हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो बहुत सटीक रहेगा। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बुक खरीदिए ऑब्जेक्टिव की, एक छत्तीसगढ़ की, ठीक है, टूटेजा ट्यूटोरियल्स की ऑब्जेक्टिव बुक खरीदिए, और दूसरी टूटेजा ट्यूटोरियल्स की ही आती है आपकी भारत के सामान्य अध्ययन की पुस्तक आती है। दोनों ऑब्जेक्टिव बुक अगर आप खरीद लेते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयारी हो जाएगी। और फिर मेंस के हिसाब से जो तैयारी करनी है तो आप लाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक बुकलेट आता है, क्वेश्चन बैंक आता है, आप उसे उठा के लाइए, एक चैप्टर पढ़िए कोई भी सब्जेक्ट का। 7 पेपर हैं आपके सामने, 7 पेपर के 7 नोट्स आपके पास होने चाहिए। ध्यान से समझेंगे, 7 पेपर के 7 नोट्स होने चाहिए। हर नोट्स को उठा के पढ़ना शुरू कीजिए और प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कीजिए और सब्जेक्टिव भी सॉल्व कीजिए। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप ये करते हैं और नियमितता के साथ करते हैं, रोज करते हैं, 1 साल तक करते हैं, या जितना भी आप समय लीजिए, बस आपका लेट आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना जल्दी आप पढ़ेंगे इसको, जितना जल्दी क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे तो होगा। रिवीजन तो बहुत मस्ट है। एक चीज आप समझ लीजिए, रिवीजन के बगैर कुछ नहीं होता। एक चीज आप अपने दिमाग में बसा के रख लीजिए, रिवीजन के बगैर कुछ नहीं होगा। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए। ठीक है, कि अगर आप ये सोचेंगे कि आपको कोई चीज पढ़ी हुई है और वो आपको याद रहेगी एग्जाम तक, तो ये बिल्कुल नहीं होता। आप ये सोचते हैं कि मैं पढ़ा हुआ भूल जाता हूं, आप नहीं भूलते दोस्तों, सब भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप क्या, भगवान भी होगा ना तो भी भूल जाएगा। रिवीजन उनके लिए भी जरूरी होता है। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखिए। एक बहुत खास चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, कम पढ़िए लेकिन बम पढ़िए। ये जो वर्ड है ना, ये बेहतरीन है। ठीक है, याद रखिए, कम, जितना आप कम पढ़ेंगे उतना कम कंफ्यूज होंगे। अगर आप, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर आप कम नोट से पढ़े हुए हैं तो आप ज्यादा क्लियर हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे नोट्स हैं तो आप होने वाले हैं कंफ्यूज। ठीक है, तो आप ये चीज समझ लीजिए। दूसरा चीज, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, किसी सेट का क्या करना है सर, प्रीलिम्स का दूसरा जो पेपर है उसके लिए क्या करना है। अरे कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूं ध्यान से समझिए। मैथ्स के लिए RS अग्रवाल की एक बुक ले लीजिए। ठीक है, अपडेटेड हो तो ज्यादा अच्छी है। दीपक कुमार की रीजनिंग आती है, उसको बुक ले लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग आपका कवर हो गया। तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़ी भाषा। अरे भाई, छत्तीसगढ़ी भाषा तो आप मेंस के लिए पढ़ोगे ही ना, तो छत्तीसगढ़ी भाषा वहां कवर हो गई। हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा भी तो वहीं कवर होगी, तो आपका सेकंड पेपर तो तैयार हो गया ना। अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैथ्स और रीजनिंग, तो आप यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं। इतने सारे वीडियोज होते हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है, उसकी सहायता से आप चीजें कवर कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, आप चीजों को समझिए। ठीक है, अब आप इनमें से किसी एक ने मुझसे सवाल पूछा कि सर हम यूट्यूब वाले का क्वेश्चन सॉल्व करें कि वो दीपक कुमार और RS अग्रवाल का सॉल्व करें। अब ऐसे सवालों का जवाब मैं कैसे दूं? भाई, आपको यूट्यूब का सहारा इसलिए लेना है क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आपको लेना है। ठीक है, क्वेश्चंस बन कैसे रहे हैं वो जानना है, तो आपने यूट्यूब का सहारा लेके क्वेश्चंस उसके बना लिए और उसके बाद में फिर दीपक कुमार या फिर RS अग्रवाल के जो भी आप मैथ्स रीजनिंग पढ़ रहे हैं उसको सॉल्व कीजिए। आप मेंस के हिसाब से फर्स्ट पेपर में हिंदी और छत्तीसगढ़ी की तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो आपका सेकंड पेपर तो ऑलरेडी तैयार हो गया। आपको सेकंड पेपर के लिए इतना सोचना ही नहीं है। आपका मेन जो है वो फर्स्ट पेपर है, जो है GS का, जिसमें 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस में एटलीस्ट कम से कम आप समझिए कि आपका कट ऑफ जो है, इस बार तो मेरा भी अंदाजा गलत निकला। ठीक है, मैंने 65 कहा था, इस बार 70 प्लस चला गया, मतलब 140 हो गया। ठीक है, तो अंदाजा ये है कि 75 मान लीजिए अगली बार, मतलब आपको सोच लीजिए 100 में से 75 क्वेश्चन सही करने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिए, आपको करना पड़ेगा कि अपने जितने भी हैं ऑब्जेक्टिव उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। वो जो बुक मैं आपको बता रहा हूं टूटेजा ट्यूटोरियल्स की, वो बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है, अगर आप उससे पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको इतना दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, आपको यहां तक क्लियर है? मैंने एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कैसे प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती है। प्री और मेंस की तैयारी एक साथ ऐसे होगी दोस्तों कि हम जो हैं वो क्या करेंगे, एक कोई भी एक बुक, मैं किसी भी सब्जेक्ट को बोल रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को चैप्टर पढ़िए और उस चैप्टर के क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कीजिए और उसके बाद सब्जेक्टिव में सॉल्व कीजिए। सब्जेक्टिव मतलब मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, PDF जो है अगर आपके पास नहीं होगा तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे रहा हूं। ठीक है, उसमें मैं आपको भेज दूंगा कि PDF का लिंक भेज दूंगा। मेंस के आंसर शीट जो है, ठीक है, मेंस का जो आंसर शीट होता है वो कैसे होता है वो मैं आपको भेज दूंगा। तो उतना दिक्कत नहीं है, मैं आपकी हेल्प
करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप अपनी हेल्प तैयार कीजिए। सबसे पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए। आपके मन में सवाल बहुत है लेकिन आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, ये ऐसा मत कीजिए। आप सबसे पहले क्या कीजिए, पढ़ना शुरू तो कीजिए। आपके मन में सवाल बहुत है, अब आप मुझसे सवाल पूछते जाएंगे लेकिन आप पढ़ना ही शुरू नहीं कर रहे हैं, तो फिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। मेन प्रॉब्लम बुक लाना नहीं है, ठीक है। सीजीपीएससी की तैयारी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीजीपीएससी को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। सीजीपीएससी में जो 7 पेपर है ना, उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है, तो इस चीज को समझिए। अगला समय जो है, जो अगला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है, क्वेश्चन ये था कि लॉकडाउन का समय है सर, डिप्रेशन होता है, क्या करें। देखिए, डिप्रेशन जो है वो आप तभी उससे बाहर निकल सकते हैं। मेरा ये मानना है कि डिप्रेशन से बाहर निकलने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है अपना एक टारगेट हो। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है, ठीक है, तो आप डिप्रेस नहीं हो सकते। आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भागेंगे, ठीक है। और जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भागेंगे तो आपको रास्ते में कई सारे चैलेंजेस आएंगे। आप कैसे सोच सकते हैं, बिल्कुल आप कैसे सोच सकते हैं कि आप एक डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप एक एसडीएम बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत एक्सक्यूज रखते हैं, ठीक है। मैं उनसे अभी फिर ये चीज पहले ही वीडियो में कहा था, अभी भी कह रहा हूं, प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सिविल सर्विसेज में कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं करता। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को इंग्लिश सीखना पड़ता है और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को हिंदी सीखनी पड़ती है। कभी आप एक आईपीएस या एक आईएएस को देखिए, वो क्या होते हैं, वो बहुत अच्छी हिंदी भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश उनके बीच में बाध्यता नहीं होती, ठीक है। कोई भी अगर यूपीएससी में आईएएस भी बना होगा, सिविल सर्विसेज में आपका ऑफिसर भी बना होगा, तो उसकी हिंदी भी अच्छी होती है, उसकी इंग्लिश भी अच्छी होती है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश की कोई बाध्यता नहीं होती। पहली चीज, मैं मानता हूं कि इंग्लिश के नोट्स, ठीक है, सीजीपीएससी के रिलेटेड कम है, लेकिन अगर आप देखें तो आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉपर्स मिलेंगे ज्यादातर वो इंग्लिश मीडियम के हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूं 2015 से पहले ज्यादातर हिंदी मीडियम का था, लेकिन 2015 के बाद से इंग्लिश मीडियम वालों का दबदबा बढ़ रहा है। तो ये चीज आप समझिए कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम कोई मायने नहीं रखता। इंग्लिश में बस आपको इतना लिखना है कि सामने वाले चेकर को समझ में आ सके कि आप क्या लिख रहे हैं और उसे ये समझ में आ सके कि आपने क्या लिखा है, बस इतना याद रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। बहुत सारे सवाल मन में घूमते रहेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे तो सॉल्यूशन अपने आप निकल आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन तभी आता है जब आप काम करते हैं, ठीक है। और काम करने के लिए जब चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करके उससे सॉल्यूशन ढूंढेंगे, खुद उसमें उलझ नहीं जाएंगे। मैक्सिमम लोग उलझ जाते हैं। मैंने कहा ना, 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन मेन सिर्फ 4000 लोग दिलाते हैं। याद रखिए, 1 लाख लोग फॉर्म भरेंगे लेकिन मेन सिर्फ 4000 लोग निकालते हैं, मतलब 96,000, ठीक है, 96,000 लोग कट जाते हैं। ये वही 96,000 है जो ज्यादा सोचते रहते हैं, पढ़ाई करते नहीं है, ठीक है, और बस अपने ही सवालों में उलझते जाते हैं। पढ़ना तो शुरू कीजिए, हर चीज जो आपके बुक में लिखी है वो काम ही आएगी, ठीक है। चाहे वो प्री में काम आए, चाहे मेंस में काम आए। स्ट्रेटेजी यही है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। चैप्टर वाइज पढ़िए, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़िए, सिलेबस को देखते हुए पढ़िए, सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए। सिलेबस को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार रिवीजन कीजिए। अगर आप 5 बार रिवीजन करते हैं, कम पढ़िए लेकिन 5 बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीजों को पढ़ने के चक्कर में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। कम चीजें पढ़िए लेकिन ज्यादा क्लियर रहिए। जब आप रहेंगे तो आप उसे लिख भी पाएंगे और उसे ऑब्जेक्टिव में भी सॉल्व कर पाएंगे। याद रखिए, एक मुहावरा, आप जब मुहावरे पढ़ते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर आप मुहावरे पढ़ते हैं तो मुहावरे पढ़ते पढ़ते आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम आपको जल्दी जल्दी याद भी हो जाएगा, कंफ्यूज रहेंगे लेकिन याद होगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपको सिर्फ एक मुहावरा दे दिया जाए एग्जाम में तो आप भूल जाएंगे कि उसका आंसर क्या था। तो मुहावरे भले आप 100 ही पढ़िए लेकिन वो इतने ज्यादा क्लियर होने चाहिए कि आपको उसे तुरंत भी पूछे तो भी वो जबान में हो कि याद आ जाए। और वो तभी होगा, ठीक है, जब आप उसे कम पढ़े रहेंगे लेकिन बार बार रिवीजन किए रहेंगे। अगर मैं आपको एक मुहावरा बता दूं और आपको बोलूं कि आप उसे याद रखिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप उसे बार बार पढ़ेंगे तो ही वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। तो चीजें आपके दिमाग में तभी बैठती हैं जब आप बार बार क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। चैप्टर पढ़िए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, सब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए और सिलेबस वाइज चलते रहिए, ठीक है। साइंस का सब्जेक्ट है हृदय की संरचना, तो हृदय से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं ऑब्जेक्टिव में और कितने क्वेश्चन आए हैं सब्जेक्टिव में, उस रिलेटेड देखिए, प्रैक्टिस कीजिए सब्जेक्टिव की और ऑब्जेक्टिव के भी क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि प्री भी कवर हो और मेंस भी कवर हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले मैं प्री कवर कर लूं फिर मेंस कवर करूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं लगने वाले हैं आपको 4 साल, ठीक है। 4 साल आपको लगेंगे कम से कम सीजीपीएससी क्लियर करने में, क्योंकि आप पहले प्री के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर आप उसी प्री को भी पूरा कवर करने के हिसाब से मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे।
समय नहीं होता, प्री और मेंस एक ही होता है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और जब तक अगर आप जितना जल्दी बैठाएंगे उतना ज्यादा क्लियर रहेंगे दोस्तों। ये चीज आप समझिए, ठीक है। एनसीईआरटी, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऊपर था, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर एनसीईआरटी जो है हम उससे पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं, बेशक पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं उसे समझिए। एनसीईआरटी के पीछे टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप अपने सब्जेक्ट को डायरेक्टली उठाइए और डायरेक्टली पढ़ना चालू कीजिए। आप ग्रेजुएट हैं यार, ठीक है, या अंडर ग्रेजुएट हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं कि बोल क्या रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी यूपीएससी वालों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे बेसिक उनका क्लियर होता है। यहां पे भी बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, लेकिन बात यह है कि यहां पर आपके पास सोर्स बहुत है, ठीक है, और आपके पास समय कम है। देखिए, अगर एनसीईआरटी जो है, अगर वो 11th-12th का बच्चा बोलता है कि सर मैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहता हूं, मैं आगे चल के सीजीपीएससी करना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ो। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें सही है। बाकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन मैं जो चीज कहना चाहता हूं वो एकदम क्लियर है। एनसीईआरटी पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि देखिए जहां आप ग्रेजुएट होते हैं वहां पे आप एक ऑलरेडी 21 साल के हो जाते हैं। 1-2 साल में आपकी उम्र 23 साल हो जाती है। फिर आपके फैमिली वाले आपसे एक्सेप्ट करना चालू कर देते हैं कि भाई क्या करें, कहीं ना कहीं उनको भी उम्मीदें होती है, और वो अपनी जगह सही होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके पीछे काफी पैसा और काफी टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। वेस्ट किया मतलब सॉरी, इन्वेस्ट किया है। तो अब होता क्या है कि वो आपसे एक्सेप्ट करेंगे, और उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो गलत नहीं है, ठीक है। आप अपनी सही जगह पे आपने अपना टाइम यूज नहीं किया। तो अब क्या है कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो सही मायने में 1 साल पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने में ही आपको 6 महीने निकल जाएंगे, तो आप क्या करेंगे 6 महीने में? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बात मानिए, सही मायने में तैयारी होती है 12th के बाद, लेकिन जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो ज्यादा लेट नहीं है, ठीक है। अभी भी अगर आप टॉपर्स की बात करें तो टॉपर्स ने फाइनल ईयर से ही या सेकंड ईयर से ही फाइनल की तैयारी चालू कर दी थी और सीजीपीएससी क्लियर किया। आने वाले समय पे इनकी तादाद बढ़ जाएगी, और जो ग्रेजुएट होके आएंगे वो रह जाएंगे पीछे और जीवन भर करते रहेंगे प्राइवेट जॉब। देखिए, मन में डर होना बहुत जरूरी है। आज के समय पे महामारी इतनी भयंकर है कोरोना की, कोविड-19 इतना तेजी से फैला है कि मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, इस चीज को समझिए। आज के समय में सबसे सिक्योर जॉब गवर्नमेंट जॉब है। आज के समय पे कई लोग, बच्चे जो हैं, ठीक है, मैंने अभी कुछ चीजों को देख रहा हूं कि कुछ बच्चे जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के जॉब में फंस गए हैं या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। होता क्या है कि जब आपके आसपास इकोनॉमिकल हालात कमजोर होते हैं, जब आप अपने घर वालों को सर्वाइव करते हुए देखते हैं कि पैसों के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इस कंडीशन में बच्चे क्या होते हैं कि यार कोई बोलेगा चलो ये जो काम है वो आपके लिए अच्छा होगा, गुड बिजनेस, अवर बिजनेस, ओन बिजनेस, ऐसे टाइप की आपको एक पूरा वो दिखाया जाता है, सपना दिखाया जाता है, जिसमें बच्चे क्या हो रहे हैं, फंस रहे हैं, ठीक है। होता क्या है, हमने खुद ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा हिस्सा अपने दोस्तों को बर्बाद होते हुए देखा है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग और ये जबरदस्ती की चीजों में। लाइफ आपकी सिक्योर होती है दोस्तों, याद रखिए। आज के समय पे सबसे सिक्योर व्यक्ति कौन है? मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपके पास जवाब सिर्फ एक ही होगा, बहुत सोचने के बाद में, कि गवर्नमेंट जॉब वाले। जिनके पास में गवर्नमेंट की जॉब है वही आदमी अभी सबसे रेट में सिक्योर है, क्योंकि उसके घर में अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेट जॉब में है उनकी हालत बहुत खराब है दोस्तों। आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद अपने आसपास देखिए। हर कोई जो है बेरोजगार हो चुका है, काफी नौकरियां जा चुकी है, लेकिन सरकार ने किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला, ठीक है। भले उनकी सैलरी कम हुई, लेकिन एटलीस्ट पैसे तो आ रहे हैं। तो ये चीज समझिए कि आप और अपने पूरे परिवार को सिक्योर कर सकते हैं। 1 साल की मेहनत लगेगी, लेकिन आप अगर थोड़े से पैसों के चक्कर में इधर उधर के ये नेटवर्क मार्केटिंग और इन सब फालतू चीजों में फंस गए तो आपकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाएगी। फालतू की चीजों से दूर रहिए, बुक्स उठाइए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने मेहनत की तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, लाइफ आपकी सिक्योर हो जाएगी, आपके माता पिता की लाइफ सिक्योर हो जाएगी, और ठीक है, आप आने वाली जनरेशन की लाइफ सिक्योर करोगे। एटलीस्ट कम से कम अपने सामाजिक स्तर को तो उठाओगे दोस्तों, ठीक है। मैं एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, ठीक है। डाउट जो भी है मुझसे पूछा कीजिए। गलत राह पे नहीं जानी है, सही डायरेक्शन और सही तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। प्री और मेंस की तैयारी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। सीसेट के बारे में मैंने बता दिया है आपको। 1 साल में तैयारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है, लेकिन आपको पढ़ने पड़ेंगे 8 से 10 घंटे। अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पार्टीज, व्हाट्सएप, बहुत सारी सोशल मीडिया। देखिए, सोशल मीडिया जो है उसके 2 फायदे हैं, एक दुरुपयोग, एक सदुपयोग, ठीक है। तो दुरुपयोग करने वालों को तो हमेशा दुरुपयोग ही रहा है, सदुपयोग कीजिए। यूट्यूब बहुत अच्छी जगह है जहां से आप चीजों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, चीजों को जान सकते हैं। अपनी आदत ऐसे बनाइए कि आप पढ़ने का आदत बनाइए, ठीक है। आपको कोई भी चीज की आदत हो तो उस आदत की, जैसे वो आदत बनी है तो वैसी पढ़ने की भी आदत बन सकती है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं तो आपकी लाइफ चेंज होगी। 1 साल कम से कम दीजिए अपने आप को, ठीक है, और बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे
कांटेक्ट कीजिएगा और पूछिएगा। डिप्रेशन में मत आइए, ठीक है। लाइफ सिक्योर कीजिए, लक्ष्य बनाइए अपना एक और उस लक्ष्य के पीछे जाइए। मैं आपको बता रहा हूं गारंटेड सक्सेस मिलेगी दोस्तों, गारंटेड सक्सेस है। प्री और मेंस की तैयारी एक साथ की जा सकती है और बहुत अच्छे से की जा सकती है। प्री के हिसाब से ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए, उसी चैप्टर से एक चैप्टर पढ़िए, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कीजिए, उसी के हिसाब से सब्जेक्टिव भी सॉल्व कीजिए। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मैंने किसी वीडियो को शेयर करने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये जो है ये उन सीजीपीएससी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो अपने रास्ते से भटक गए हैं। रास्ते से भटकिए मत, ठीक है। तैयारी बहुत आसानी से की जा सकती है। बुक्स आप कोई भी खरीदिए, ठीक है। आप अगर को बुक्स लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको बुक्स बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स लेनी है, लेकिन तैयारी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। आने वाले समय पे सबसे सिक्योर वही लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और याद रखिए सवाल बहुत है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल था मैं जो इसके बारे में बात करना भूल गया, ठीक है। ये हमारा आखिरी सवाल था और वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था कि सर वैकेंसी नहीं आ रही है। देखिए मेरा एक वीडियो है फोकस ऑन स्टडी, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, फोकस ऑन स्टडी। उसमें मैंने एक चीज कही थी और आज अभी मैं फिर से वही चीज कह रहा हूं। अगर मान के चलिए वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी तो आ ही रही है, आपको दिख नहीं रही है क्योंकि आप उस मानसिकता से नहीं देख रहे हैं। वैकेंसी आ भी रही है, रेंजर की भी आई है, ठीक है, और भी आएगी। अब मैं इसे आपके सामने एक्सक्यूज देके क्लियर नहीं करूंगा, ठीक है, वो आपको खुद को दिख जाएगी। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, क्या अभी वैकेंसी आ गई? जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये वीडियो बनाते वक्त का जो समय है दोस्तों वो है जुलाई का, ठीक है। अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, अगस्त लगने वाला है कल से। आप मुझे बताइए अगर नवंबर में जिस डेट पे नोटिफिकेशन आता है सीजीपीएससी का, अगर उस समय पे सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया तो क्या आप तैयार हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? जो न्यू कैंडिडेट हैं वो तो तैयार नहीं है, पुराने कैंडिडेट ही तैयार हैं, जैसे हमारे जैसे लोग या फिर जो लोग सीजीपीएससी की तैयारी बहुत सालों से कर रहे हैं वो लोग तैयार हैं। लेकिन हम भी एक हिसाब से चाहते हैं कि 1-2 महीने लेट हो जाए यार, थोड़ा सा और जो बचा हुआ है थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, थोड़ी अच्छी तैयारी कर लेंगे, यही हमारे दिमाग में होता है। तो ये चीज समझिए, वैकेंसी का वेट मत कीजिए। वैकेंसी तो आएगी, आज नहीं आएगी दोस्तों, कल आएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी। लेकिन एक चीज याद रखिए, टारगेट अगर एक हो और उसके पीछे अगर आप अपना देखिए, आपने अपने जीवन में बहुत सारे टाइम वेस्ट किए होंगे बहुत सारी जगहों में। एक बार अपने जीवन को इस दिशा में मोड़कर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं गारंटेड सक्सेस मिलेगी अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की है, ठीक है। और सबसे खास चीज कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक है। वैकेंसी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। लेकिन आप ये चीज सोचिए, अगर वैकेंसी आज ही आ गई, आप बोल रहे नहीं आ रही और कल आ गई, तो क्या आप तैयार हैं? अभी भी जितने भी लोग रेंजर की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं लगभग लाख से ऊपर लोगों ने फॉर्म भरे, लेकिन तैयारी और एग्जाम उन्हीं का ही निकलेगा जो काफी सालों से पढ़ रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपने रेंजर का फॉर्म भर दिया है और आपकी 3 महीने की तैयारी के बाद आपका जॉब लग जाएगा, तो ये नामुमकिन है, ठीक है। मैं एज अ टीचर ये वर्ड नहीं बोलता, मैं आपको बता रहा हूँ क्रैश कोर्स बहुत लोगों ने स्टार्ट किए हैं, मैं क्रैश कोर्स वालों को नहीं बोलूंगा, कोचिंग वाले बहुत सही पढ़ाते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ा भी रहे हैं, अपनी तरफ से मेहनत कर भी रहे हैं। लेकिन 3 महीने की तैयारी में पीएससी नहीं निकलता दोस्तों, याद रखिए। 3 महीना बहुत, मतलब समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूं 1 साल में अगर आपको 8 से 10 घंटे देने हैं तो 3 महीने में फिर सीजीपीएससी पॉसिबल कैसे है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए कि 3 महीना नहीं होता। जो लोग 3 साल से या 4 साल से या जो लोग बहुत कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं उन्हीं का ही रेंजर निकलेगा, ठीक है। जो लोग पहले से तैयार हैं, छत्तीसगढ़ अभी पढ़ के, जिसको ये भी नहीं पता कि जिले कितने हैं छत्तीसगढ़ में, वो 3 महीने में कैसे कर पाएगा? देखिए ये मेरी पहुंच से बाहर है, ठीक है, और ये मेरी सांस से भी बहुत बाहर है। तो इस चीज को समझिए कि तैयारी उसी की होती है जो कंटिन्यू मेहनत कर रहा है और कंटिन्यू पढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज याद रखिए, वैकेंसी का वेट मत कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वैकेंसी आ जाएगी और आप तैयार रहेंगे तो ही आप एग्जाम निकाल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के बीच में प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इससे रिलेटेड कोई डाउट या इन्फॉर्मेशन हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सके, ठीक है दोस्तों। आई होप आप अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए तत्पर हो। आप जिम्मेदार हैं, आप ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आपका परिवार जो वेट कर रहा है उनकी जिम्मेदारियों को आपके ऊपर डालने के लिए, ठीक है। क्यों? वो उम्मीद रख रहे हैं कि आगे चल के आप उनकी जिम्मेदारियां उठाएंगे। कहीं आप पबजी में या फिर कहीं आप ऐसे गेम्स में या फिर सोशल मीडिया के साइट्स में इस कदर बिजी मत हो जाइए कि आप अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाइए, ठीक है। जिम्मेदारियां उठाना सामाजिक कर्तव्य है और लाइफ में सबको जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। आपके पिता ने भी आपकी जिम्मेदारी उठाई है तो आई होप आपको भी उठानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।